बुलबुल बुलबुल, कल मैं जा रही थी कि मुझे उस सामने वाले पेड़ से मीठा अमरूद मिला था। बुलबुल का ध्यान जैसे ही दूर अमरूद के पेड़ की तरफ जाता है, गोरी कौवी बुलबुल के आधे दाने चुरा लेती है। गोरी कौवी ने एक पेड़ के नीचे मकई के दाने भूनने की भट्टी लगाई हुई थी। दूर दूर से पक्षी अपने मकई के दाने गोरी कौवी के पास लेकर आते और गोरी कौवी उनमें से आधे दाने चुरा लेती और आधे दाने भून देती थी। गुड़िया बेटी, मैंने मकई के दाने निकाल दिए हैं, आप जाइए और गौरी आंटी से दाने भुनवा लीजिए। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना को भी साथ ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। गुड़िया दानों की टोकरी लेकर घर से उड़ती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, आप मेरे साथ आ जाएंगी? मैं गौरी आंटी की भट्टी पर जा रही हूँ। जरूर, मुझे अच्छा लगेगा, चलिए। फिर मीना और गुड़िया दोनों दाने लेकर गौरी आंटी के पास चली जाती हैं। वहाँ कबूतर का बेटा किक्की भी अपने मकई के दाने लेकर आया हुआ था। मेरे दाने तो भुन गए, मैं तो जा रहा हूँ। गुड़िया, अब आपकी बारी है। आंटी, ये दाने बुनकर थोड़े रह गए हैं। नहीं नहीं किक्की बेटा, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, दाने पहले भी इतने ही थे। फिर गुड़िया की बारी आती है। गोरी गुड़िया की टोकरी उठाती है। गुड़िया गुड़िया, वो सामने देखो, चील बैठी है क्या? गुड़िया और मीना दूसरी तरफ देखने लग जाती हैं और गौरी आधे दाने अपनी टोकरी में डाल लेती है। नहीं नहीं आंटी गौरी, वो तो तोता है। बूढ़ी हो गई हूँ ना, अब तो पास की चीजें भी नहीं दिखाई देती। गौरी दाने भूनने लगती है। गुड़िया और मीना आपस में बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद गौरी गुड़िया को दाने भूनकर टोकरी में डाल देती है। ये तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन हमारे दाने तो बहुत ज्यादा थे। गौरी आंटी, ये तो आधे से भी कम है, हमारी टोकरी तो यहाँ तक भरी हुई थी। जाओ जाओ, चली जाओ, मैंने कौन सा खा लिए हैं तुम्हारे दाने। गुड़िया और मीना अपनी टोकरी उठाकर चली जाती हैं। गुड़िया, अब मैं घर जाती हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी लिखना है अभी। मीना अपने घर चली जाती है और गुड़िया अपने घर। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत थोड़े दाने हैं, बाकी के दाने कहाँ हैं? मम्मा, यही तो मैं सोच रही हूँ, गौरी आंटी से भी कहा, लेकिन गौरी आंटी है कि मान ही नहीं रही। मैं जाती हूँ और पूछती हूँ उससे। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी भी अपना सामान उठाकर घर जाने ही वाली थी। गौरी बहन, गुड़िया के दाने किसी ने निकाले हैं क्या? निकाले हैं क्या मतलब? मैं चोरनी हूँ, मैं यहाँ मेहनत करने आती हूँ, दाने भुन भुन कर मेरा रंग काला हो गया है और तुम मुझे चोरनी बोल रही हो। नहीं नहीं, मैंने तो पूछा था, शायद आपको पता हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बुलबुल अपने दाने लेकर गौरी कौवी के पास आती है। बुलबुल बुलबुल, कल मैं जा रही थी कि मुझे उस सामने वाले पेड़ से मीठा अमरूद मिला था। बुलबुल का ध्यान जैसे ही दूर अमरूद के पेड़ की तरफ जाता है, गौरी कौवी बुलबुल के आधे दाने चुरा लेती है। जब गौरी कौवी बाकी के दाने भुनकर बुलबुल के टोकरी में डालती है तो बुलबुल रोने लग जाती है। कौवी कौवी, काली कौवी, मेरे दाने तो ज्यादा थे। मोटे बुलबुल, चुप करके भाग जा यहाँ से, वरना मार मार कर टांगे तोड़ दूंगी तेरी। तू चोरनी है, मैं बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी। गौरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और गौरी कौवी बुलबुल को मारने लगती है। कबूतर और चिड़िया आकर बुलबुल की जान बचाते हैं। अब दोबारा ऐसे कहना, चोरनी चोरनी, तो चोरनी है,
ऐसे कहते हुए बुलबुल वहाँ से भाग जाती है। गौरी, बुलबुल ने सच कहा है, तू सच में चोरनी है। तू चोरनी है, सबके दाने चुराती है। पूरे जंगल में बात फैल जाती है और सबको पता चल जाता है। और अब कोई भी पक्षी गौरी कौवी के पास अपने दाने लेकर आने की बजाय रिंकी के पास जाने लगते हैं। रिंकी चिड़िया के पास पक्षियों के भीड़ लग जाती है और गौरी कौवी बैठी मक्खियाँ मार रही थी। अब तो गौरी कौवी के पास खाने को भी दाना नहीं बचा था। वो बैठी रो रही थी। अच्छा भला घर का खर्चा चल रहा था और खाने को दाना भी मिल रहा था। मेरे लालच ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। सारा धंधा ही उजड़ गया मेरा तो। लेकिन अब पछताई क्या, जब चिड़िया चुग गए खेत। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में बैठी हुई थी और चिड़िया की बकरी पेड़ के नीचे खड़ी घास खा रही थी। चिड़िया के पड़ोस में गौरी कौवी रहती थी। आज गौरी कौवी का भाई पूरा कौवा गौरी कौवी से मिलने आया हुआ था। भाई, तुम घर में बैठो, मैं अभी चिड़िया से दूध मांग कर लाती हूँ और तुम्हें चाय बनाकर पिलाती हूँ। गौरी, चिड़िया के पास दूध कहाँ से आया? भाई, चिड़िया के पास एक बकरी है जो बहुत सारा दूध देती है। गौरी कौवी बर्तन उठाकर चिड़िया से दूध मांगने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा भाई आया हुआ है, मुझे अपने भाई के लिए चाय बनाना है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। गौरी बहन, जो दूध आप रात को लेकर गई थी वो खत्म हो गया क्या? वो तो मेरे जग्गू ने पी लिया। फिर चिड़िया गौरी कौवी को बर्तन में दूध दे देती है। गौरी दूध लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, जितना दूध हम अपनी बकरी का पीते हैं उतना ही ये गौरी आंटी मांगकर पी लेती हैं, मगर कभी हमारी बकरी के लिए चारा नहीं लाई ये गौरी आंटी। बेटा, इस गौरी को तो शुरू से ही दूसरों से चीजें मांगने का शौक है। बहन, चाय तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी, बहुत शुद्ध है। चिड़िया की बकरी का दूध, क्या घर में चावल के दाने पड़े हैं? हाँ भाई, पड़े हैं चावल के दाने। आज मैं खिचड़ी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मेरा तो चावल की खीर खाने को दिल कर रहा है। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया से थोड़ा दूध और मांग कर लाती हूँ। गौरी कौवी फिर से चिड़िया के घर जाती है। गौरी, माफ करना, अब मेरे पास दूध नहीं है। माफ करना? चिड़िया, बोल तो वैसी रही हो जैसे मैं कोई भिखारिन हूँ। वो सामने पड़ा तो है दूध। मेरे भाई का खीर खाने को दिल कर रहा है, वो दूध तुम मुझे दे दो। गौरी बहन, वो दूध मैंने अपने बेटे कुक्कू के लिए रखा हुआ है। मरे तेरा कुक्कू, ना कुक्कू होता ना दूध पीता। जाओ, तुम जाओ मेरे घर से और फिर दोबारा कभी मेरे घर ना आना। तुम्हें तो बोलने का ही पता नहीं है, बेशरम। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मैं देख लूंगी तुझे। बहुत गुस्से में गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। ये छोटी चिड़िया बहुत बोलने लगी है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। दूसरे दिन गौरी कौवी नदी के पास बैठी हुई थी। कालूपति जी, कल उस चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की मेरी और मुझे दूध भी नहीं दिया। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गौरी कौवी पत्नी जी से लड़ाई करे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ना ना कालू जी, उसे ना मारना, बल्कि उसकी बकरी को मारना है। तुम चिंता ना करो, मैं किसी न किसी तरह मार दूंगा उस चिड़िया की बकरी को। कुक्कू बेटा, मैं जंगल जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मैंने बकरी को घास डाल दी है, तुम थोड़ी देर बाद बकरी को नई घास डाल देना। मम्मा जल्दी आना, मैं इंतजार करूँगा आपका। मम्मा चिड़िया घर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा डंडा लेकर आता है और चिड़िया की बकरी को मारने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने क्या कहा है तुझे? तूने नहीं,
तेरी मालकिन ने कहा है, बड़ी चू चू करने लगी है वो। कालू कौवा बकरी को फिर से मारने लगता है। शोर सुनकर कुक्कू भी घर से बाहर निकल आता है। छोड़ दे, अब मेरी बकरी को मत मारे। बकरी गिर जाती है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कुक्कू भागा भागा अपनी मम्मा को बताने जाता है। मम्मा, कालू अंकल ने बहुत मारा है हमारी बकरी को। बकरी गिर गई है, शायद उसकी टांग पर चोट आई है। मैंने ना जाने क्या बिगाड़ा है उन कौवों का। एक मेरी बकरी ही तो मेरा सहारा है। ये कौवे मुझसे मेरा ये सहारा भी छीनना चाहते हैं। मम्मा चिड़िया घर को भागती है। मेरी टांग में बहुत दर्द है और मेरे पेट में भी मारा है उस कौवे ने। कुक्कू बेटा, अंदर से पट्टी का सामान लेकर आओ। कुक्कू घर से पट्टी बांधने का सामान लेकर आता है और मम्मा चिड़िया अपनी बकरी की टांग पर पट्टी बांध देती है। शाम तक बकरी ऐसी ही खड़ी थी। वो ना चारा खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी। मम्मा, मैंने घास रखी थी बकरी के आगे, मगर ऐसे ही पड़ी है। उस कौवे ने तो मेरी बकरी को मार ही दिया है। कुक्कू बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, जब हमारी बकरी ठीक हो जाएगी तो हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। उन कौवों के साथ रहना अब बहुत मुश्किल है, ये बहुत जालिम है। हे कालू, एक गलती की तुमने। अच्छा था उस बकरी को जान से ही मार देते। उसका बेटा है ना, वो छोटा सा, वो शोर मचाने लग गया था। मैंने सोचा कि पक्षी जमा होने से पहले निकल जाता हूँ। दूसरे दिन चिड़िया जब सोकर उठती है तो उसकी बकरी लेटी हुई थी। चिड़िया अपनी बकरी के पास जाती है। उठो मेरी बहादुर बकरी, उठकर घास खा लो। तुम चिंता ना करो, अब हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। मगर चिड़िया की बकरी तो पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी। चिड़िया की बकरी मर चुकी थी। मेरी बकरी की जान ले ली उस जालिम कौवे ने। जैसे मेरी बकरी को मारा, कोई उसे भी मारे तो फिर पता चले उस कालू कौवे को। गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत रोती है और फिर थक हार कर मम्मा चिड़िया जंगल दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया दाना लेकर वापस घर आ रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे एक गाय दर्द से कराती हुई नजर आती है। चिड़िया वहाँ जाती है। आप क्यों रो रही हो? क्या बात है? मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, मैं चल नहीं सकती। चिड़िया गाय के पाँव से कांटा निकाल देती है। आपके गले में तो रस्सी है, क्या आप इंसानों की बस्ती से आई हैं? हाँ, मेरा मालिक मुझ पर बहुत अत्याचार करता था। वो मेरा दूध पीने के बाद मुझे चारा भी न देता था, इसलिए मैं जंगल भाग गई। मेरा यहाँ कोई नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकती हो, चलो मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया उस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। यहाँ इस पेड़ के नीचे तुम रहा करोगी। आज से मैं और मेरा बेटा लाया करेंगे तुम्हारे लिए घास। कुक्कू भी घर से बाहर आ जाता है। मम्मा, ये गाय किसकी है? ये ऊपर वाले ने हमें हमारी बकरी के बदले दी है। चिड़िया, आप मेरा दूध निकाल लो, खुद भी पियो और अपने बेटे को भी पिलाओ। फिर उस दिन के बाद वो गाय चिड़िया के साथ ही रहने लगती है। चिड़िया को बकरी की जगह ऊपर वाले ने गाय दे दी। गोरे, इन टमाटरों से तुम क्या बनाने वाली हो? तोते, हम सब मिलकर चिड़िया के घर में आलू के फ्राइज बना रहे हैं और चिड़िया इन टमाटरों से टमाटो केचप बना लेगी। गोरे, मेरा भी फ्राइज खाने का दिल कर रहा है, क्या मैं भी आ जाऊं? तोते, आ जाना तुम भी, लेकिन थोड़ा नमक लेकर आना। आज जंगल में धूप निकली हुई थी। ठंडी के मौसम में तेज धूप देखकर सारे छोटे पक्षी बहुत खुश थे। वो सब पहाड़ों के पास जाते हैं। जग्गू देखो, ये पौधा किस चीज का है? मैंने पहले तो कभी
ऐसा पौधा नहीं देखा। मैंने भी ये पौधा पहली बार देखा है। इस पौधे पर ना तो कोई फल है और ना ही कोई फूल। ये पौधा शायद जहरीला होगा। हमें इस पौधे के बारे में किसी बड़े से जानकारी लेनी होगी। थोड़ी दूर कुकू की मम्मा और चकू कौवे की मम्मा दाना ढूंढ रही थी। कुकू और चकू कौवा वहाँ जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमने कुछ नया ढूंढा है, आप हमारे साथ आइए। मम्मा मम्मा जल्दी आइए, वो पौधा हमें भोजन भी दे सकता है। रानो, चलो तो जरा देखते हैं बच्चों ने क्या नई चीज ढूंढ ली है। गोरी कौवे और रानो चिड़िया बच्चों के साथ जाती हैं। अरे ये तो आलू का पौधा है। मैंने तो पहली बार अपने जंगल में आलू का पौधा देखा है। मम्मा, आलू से क्या करते हैं? आंटी, क्या आलू को खाते हैं? आंटी, क्या आलू आपने खाया है कभी? इसे उखाड़ कर तो देखें, इसके नीचे आलू है भी या नहीं। तो क्या आलू जमीन के नीचे होंगे? हाँ बेटा, आलू के पौधे के नीचे आलू इस पौधे की जड़ों में लगते हैं। फिर गौरी कौवे वो पौधा उखाड़ती है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े ढेर सारे आलू थे, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। गौरी, बच्चों ने तो बड़े काम की चीज ढूंढ ली है। हम आलू के फ्राइज बना सकते हैं और बच्चों को पकोड़े भी बना के दे सकते हैं। मैं खाऊंगा पकोड़े और मैं खाऊंगा फ्राइज। अच्छा ठीक है, अब ये आलू हम घर ले जाते हैं और घर जाकर देखते हैं कि इनसे क्या बनाएं। फिर वो सब आलू लेकर घर पहुंच जाते हैं। गौरी बहन, मेरे पास कढ़ाई तो है लेकिन घी नहीं है। अगर कहीं से घी मिल जाए तो बच्चों को फ्राइज बना देती मैं माँ के पास जाती हूँ, शायद मेरी माँ के पास घी हो। और बच्चों, आप जब तक पानी लो और घर के बाहर बैठकर ये आलू अच्छी तरह से साफ कर लो। ठीक है, हम करेंगे। गौरी कौवे घी लेने चली जाती है और बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। गौरी कौवे अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चों ने कहीं से आलू का पौधा ढूंढ लिया है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े आलू थे। आलू, फिर तो बच्चों ने कमाल कर दिया। माँ, मुझे रानो चिड़िया ने घी लेने भेजा है। अगर कहीं से घी मिल जाता तो हमने सोचा था कि बच्चों को फ्राइज बना देते। गौरी बेटी, मेरे पास घी तो है लेकिन मेरा भी फ्राइज खाने को दिल कर रहा है। क्या तुम मुझे भी थोड़े फ्राइज दे जाओगी? हाँ माँ, क्यों नहीं, इतने सारे आलू हैं, मैं आपको भी फ्राइज दे जाऊंगी। फिर गौरी कौवे अपनी माँ से घी का डब्बा लेकर वापस जाती है। मैं ले आई घी, तो मैं ले आई हूँ। बच्चों ने आलू साफ कर दिए थे और मैंने काट भी लिए हैं। फिर चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और घी डालकर गरम करती है। गौरी, मैं फ्राइज बनाती हूँ और आप कहीं से टमाटर ढूंढ कर ले आओ। चिड़िया, टमाटर से क्या करेंगे? टमाटर से केचप बनाएंगे। आलू के फ्राइज तो टमाटो केचप के साथ ही अच्छे लगते हैं। तोते के घर के पास बड़ा सा टमाटर का पौधा है, मैं अभी टमाटर लेकर आती हूँ। गौरी कौवे टमाटर लेने चली जाती है। मम्मा, फ्राइज कब तक बन जाएंगे? बस थोड़ी देर बेटा, आप थोड़ी देर जाके घर से बाहर खेल लो। बच्चे घर से बाहर जाकर खेलने लग जाते हैं। गौरी, इन टमाटरों से तुम क्या बनाने वाली हो? तोते, हम सब मिलकर चिड़िया के घर में आलू के फ्राइज बना रहे हैं और चिड़िया इन टमाटरों से टमाटो केचप बना लेगी। गौरी, मेरा भी फ्राइज खाने का दिल कर रहा है, क्या मैं भी आ जाऊं? तोते, आ जाना तुम भी, लेकिन थोड़ा नमक लेकर आना। मैं अभी नमक लेकर आता हूँ। इतनी भी जल्दी ना करना, अब 1 घंटा लग जाएगा। गौरी कौवे टमाटर लेकर चली जाती है। रानो चिड़िया ने फ्राइज बना लिए थे। फिर रानो चिड़िया
टमाटरों को साफ करती है और उनके केचप तैयार करती है। बच्चे भी बाहर से खेलकर आ जाते हैं। मैं भी आ गया, मैं नमक लेकर आ गया। अच्छा हुआ तोते भैया आप भी आ गए, हम सब मिलकर फ्राइज खाएंगे। रानो, मेरी माँ का भी दिल कर रहा था। उसी समय गौरी की माँ भी वहाँ आ जाती है। गौरी बेटी, अभी तक फ्राइज बने नहीं, मेरा भी दिल कर रहा था फ्राइज खाने को। गौरी की माँ को देखकर सब हंसने लग जाते हैं और फिर सारे पक्षी मिलकर टमाटर की चटनी के साथ मजे मजे से फ्राइज खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना ना भूलें। आपका धन्यवाद। गौरी मेरी बहन, मेरा ऑटो कैसा लगा तुम्हें? भाई बहुत ज्यादा अच्छा है आपका ऑटो। आपकी नौकरी चली गई थी, मैं बहुत ज्यादा चिंता में थी, परंतु आप तो बहुत मेहनती हो, कभी खाली नहीं बैठ सकते। हाँ गौरी बहन, हम कौवे तो होते ही मेहनती हैं। सिर्फ तुम्हारे पति कालू कौवे ने ही हम कौवों की नाक कटवा रखी है। भाई जाने दे कालू जी को, आप ये बताएं आप क्या खाओगे? मैं अभी लाकर देती हूँ। हाँ हाँ, भाई से तो बड़ा पूछ रही है, मेरे लिए तो जला भुना बकवास भोजन बनाती है, जैसे मैं इसका पति नहीं कोई इसका नौकर हूँ। कालू, मेरे ऑटो को देखकर क्या सोच रहे हो तुम? मैं तो कुछ नहीं सोच रहा भाई, मैं तो मन ही मन आपके इस ऑटो की तारीफें कर रहा था। फिर गौरी कौवी अपने भाई को घर में लेकर आती है और मजेदार भोजन बनाकर खिलाती है। बहन, इस ऑटो को खड़ा करने के लिए मैं एक घर बनवा रहा हूँ, इसलिए शाम तक ये ऑटो मैं यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल भाई, आप चिंता ही ना करो, आपका ऑटो मेरा ऑटो, मैं आपके ऑटो का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ, अच्छे से ध्यान रखना, अगर मेरे ऑटो को एक भी खरोच आई तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। फिर गौरी कौवी का भाई अपना ऑटो कालू कौवी के घर के पास खड़ा करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा गौरी कौवी के भाई के ऑटो पर जाकर बैठ जाता है। वैसे कहना पड़ेगा, ऑटो तो मस्त लग रहा है, इसे चलाने में कितना ज्यादा मजा आता होगा। तो फिर क्या सोच रहा है कालू, एक राउंड तो होना ही चाहिए इस ऑटो का। पर कालू, तुझे तो ऑटो चलाना आता ही नहीं है, अगर कुछ हो गया तो भाई को क्या जवाब दूंगा। कालू कौवा ऑटो में बैठकर काफी देर तक ऑटो चलाने के बारे में ही सोचता रहता है। बस बस, बहुत हो गया, जो होगा वो देखा जाएगा, एक राउंड तो मैं ऑटो का लेकर ही रहूंगा। बस फिर क्या, कालू कौवा ऑटो को स्टार्ट करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाकर उसे हवा में उड़ा देता है। अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कितना मजा आ रहा है इसे चलाने में। अब तो कालू कौवा अपने आप को बहुत महान ड्राइवर समझ रहा था। वो ऑटो की स्पीड काफी ज्यादा तेज कर देता है। वो तो बड़े मजे में जा रहा था, उसे पता ही नहीं लगता कि वो कब जाकर बड़े पेड़ से टकरा जाता है और ऑटो ऊंचाई से गिरने की वजह से बुरी तरह से टूट फूट जाता है और कालू कौवा नदी के पानी में गिर जाता है। शुक्र है मैं बच गया और पानी में आकर गिर गया, वरना मेरा बड़ा बुरा एक्सीडेंट होता और मैं तो मर ही जाता शायद। फिर कालू कौवा नदी से बाहर निकलकर उस ऑटो के पास आता है। अरे बाप रे कालू, ये तूने क्या कर दिया? भाई का ऑटो तो तूने बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। हाँ, अच्छे से ध्यान रखना, अगर मेरे ऑटो को एक भी खरोच आई तो तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। गौरी कौवी के भाई के बारे में सोच सोच कर कालू कौवा
बड़ा ही परेशान हो रहा था। तभी उसे सामने रानू चिड़िया के घर के बाहर खड़ा उसका ऑटो नजर आता है। अरे वाह, ये ऑटो तो बिल्कुल भाई के ऑटो जैसा है। कालू, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुझे इस ऑटो को चुराना ही पड़ेगा। परंतु यार, इस ऑटो को मैं चलाकर अपने घर तक कैसे लेकर जाऊंगा? अगर दोबारा मैंने कहीं ठोक दिया तो? नहीं, धक्का मारकर ही ले जाता हूँ। कालू कौवा फिर रानू चिड़िया के ऑटो के पास आता है और उसे धक्का मार मार कर वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद जब रानू चिड़िया अपने ऑटो पर कहीं जाने का सोचती है तो वो ऑटो चोरी हुआ देख काफी परेशान हो जाती है। मेरा ऑटो कहाँ पर चला गया? मैंने तो यहीं पर अपना ऑटो खड़ा किया था। मम्मा, कहीं हमारा ऑटो किसी ने चुरा तो नहीं लिया? पर गुड़िया बेटा, मेरे ऑटो का ब्रेक तो बिल्कुल ही खराब था। जो भी उसे चुरा कर लेकर गया होगा उसका जरूर एक्सीडेंट होगा। हाँ मम्मा, उसका एक्सीडेंट होगा तभी उसे अपनी गलती की सजा मिलेगी। पर गुड़िया बेटे, हमारा ऑटो तो चोरी हो गया ना। कितनी मुश्किलों से पैसे जमा करके मैंने उसे खरीदा था। शाम हो जाती है और गौरी कवि का भाई अपना ऑटो लेने कालू कौवे के घर पर आ जाता है और वो रानू चिड़िया के ऑटो को अपना ऑटो समझकर वहाँ से ले जाता है। अरे, इसका ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? अब मैं क्या करूँ? ऑटो की स्पीड काफी तेज थी परंतु ब्रेक नहीं लग रहा था। वो ऑटो भी तेजी में जाकर एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। क्या मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया? कौन हो आप कहाँ से बोल रहे हो? क्या हुआ गौरी जी, क्या हुआ? भाई को क्या हुआ? गौरी कवि जल्दी से कालू कौवे को लेकर हॉस्पिटल जाती है। गौरी कवि का भाई तो उधर बेचारा पट्टियों में बंधा हुआ था। भाई कैसे हुआ ये सब? आपने तो नया ऑटो लिया था। गौरी मेरी बहन, मैं जान गया हूँ। कालू कौवे ने चालाकी की है, मेरा ऑटो चुरा लिया और मुझे खराब ऑटो दे दिया। मैंने देखा है उस ऑटो की नंबर प्लेट चेंज है, मतलब वो ऑटो मेरा नहीं है। मैं एक बार ठीक हो जाऊं कालू कौवे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। भाई माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। मैं आपका ऑटो बहुत तेजी में चला रहा था कि अचानक एक पेड़ आया और मैं टकरा गया उससे, और फिर मैंने बड़ी चालाकी से रानू चिड़िया का ऑटो अपने घर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया। भाई मुझे माफ कर दो। क्या इसका मतलब मेरे भाई का एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है? भाई को एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगी। आपकी तो खैर नहीं। कालू कौवे की पोल पट्टी सबके सामने खुल गई थी। अब कालू कौवे को इसी बात का डर था कि कब गौरी कवि का भाई ठीक होगा और कब उसकी शामत आएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।